आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के मेरे वीडियो का विषय है भील जाति का इतिहास। भील शब्द की उत्पत्ति व्हील से हुई है, जिसका द्रविड़ भाषा में अर्थ होता है धनुष। भारत के प्राचीनतम जनसमूहों में से एक भीलों की गणना पुरातन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो बिहिल वंश के नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। भील भारत के बड़े क्षेत्र में बसे हुए हैं। भीलों की अधिक आबादी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है। भील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में बसे हैं। भील कई प्रकार के क्षेत्रीय विभाजनों में विभाजित हैं, जिनमें कई कुलों और वंशों की संख्या है। इतिहास में भील जनजाति को कई नाम से संबोधित किया है, जैसे किरात कुल, शवर और पुलिंद आदि। पौराणिक और धार्मिक। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। गुह राजा, निषाद राज, जिन्होंने राम भगवान की सहायता की। माता सबरी एक राजकुमारी थी। उनके पिता राजा थे। माता सबरी राम भक्त थी। राजकुमारी सबरी की शादी भील राजकुमार से हुई थी। एकलव्य एक महान धनुर्धर थे। उनके पिता श्रृंगवेरपुर के राजा थे और वे अपने पिता के बाद राजा बने। वर्तमान में एकलव्य नाम से कई संस्थान चल रही हैं। वे आधुनिक तीरंदाजी शैली के निर्माता रहे। संत सुरमालदास भील। संत सुरमल जी खराड़ी आदिवासी भील धर्म के प्रमुख गुरु थे। उनसे संबंधित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। भीलों के राजा विश्वासु भील। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र पुरी के राजा, इन्हें ही भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यलंबर, यह नेपाल के भील प्रजाति के किरात राजा थे। उन्होंने नेपाल में किरात वंश की नींव रखी। राजा गर्द भील, उज्जैन के शासक, इनके उत्तराधिकारी सम्राट विक्रमादित्य हुए, जिन्होंने शकों को पराजित किया। उनके नाम से ही कुल 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। राजा सुबाहु, इनका शासन हिमालय क्षेत्र में था। इनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल थी। इन्होंने पांडवों की सहायता की। राजा धन्ना भील 850 ईसा पूर्व मालवा के शासक थे। वे बहादुर, कुशल और शक्तिशाली राजा थे। इनके वंशजों ने 387 वर्ष मालवा पर राज किया। राजा हिरण्यधनु, ये एक भील राजा थे। राजकुमार विजय, यह भील प्रजाति के पुलिंद राजा थे। इनका शासन वर्तमान के बंगाल में था। राजकुमार विजय का उल्लेख महावंश आदि इतिहास ग्रंथों में हुआ है। राजा खादिरसार भील, जैन ग्रंथों के अनुसार राजा खादिरसार मगध के राजा थे। राजा खादिरसार की पत्नी का नाम चेलमा था। राणा पूंजा, भोमट और पानारवा के शासक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी, हल्दी घाटी युद्ध के वीर योद्धा, जिनके पास महाराणा और अकबर के संरक्षक बेरम खां सहयोग लेने आए। राजा देवो भील, यह ओगाना पनारवा के शासक थे। इनका समयकाल बप्पा रावल के समय से मिलता है। बप्पा रावल के बुरे दिनों में इन्होंने बेहद सहायता की थी। राजा जैसी परमार भील, ये आबू के शासक थे। राजा सोनारा भील, ये राजस्थान में सलूम्बर के शासक थे। राजा चंपा भील ने चंपानेर की स्थापना की थी। वे 14वीं शताब्दी में चंपानेर के शासक बने। उन्होंने चंपानेर किला बनवाया था। राजा राम भील रामपुरा के शासक थे। वह एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मार्चिंग आक्रमणकारियों से युद्ध किया और इसमें उनकी गर्दन कट गई, लेकिन उनका धड़ दुश्मन से लड़ता रहा। राजा डूंगरिया भील डूंगरपुर के संस्थापक थे। राजा कोटिया भील, ये कोटा के संस्थापक थे। अकेलगढ़ किले का निर्माण नीलकंठ महादेव मंदिर इन्होंने ही स्थापित किया था। राजा विंध्यकेतु, ये माँ कालिका के भक्त थे और विंध्य के राजा थे। राजा मनोहर भील,
उन्होंने मनोहर थाना शहर की स्थापना की और मनोहर थाना किला बनवाया। सरदार उम्मेद भील ये सगवारा प्रमुख थे। राजा मांडले ये इडर के शासक थे। राजा भानु भील ये भानपुरा के संस्थापक थे। राजा आगरिया भील आगर मालवा के संस्थापक थे। राजा देव भील ये राजस्थान के देवलिया के शासक थे। 1561 में इन्हें धोखे से मार दिया गया था। श्री दोसरा भील यह एक भील शासिका थी। इनका शासन मालवा से लेकर गुजरात के विराटनगर तक था। बेगड़ाजी भील बेगड़ा भील गिरनार के पहाड़ी क्षेत्र के शासक थे। ये भगवान शिव के भक्त थे। सरदार चाल नायक औरंगाबाद स्थित ब्रिटिश सेना पर 1819 में आक्रमण कर दिया, लेकिन ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में वे शहीद हो गए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।